Hello, so guys, today we are going to discuss state of matters, that is Charles law. Now, before in this lectures we will be discuss Boyle's laws. Now, write down the heading Charles laws. Charles laws. How to define Charles laws? One of the another name of the Charles laws are Charles discuss in between the volume and temperature. Volume and temperature, how to change a volume with respect to temperature at constant pressure and number of moles of gases. Now, write in the bracket volume and temperature. Volume and temperature, relationship. Okay, a relationship. Now, how to vary a volume with respect to temperature or varied temperature with respect to volume, but one of the given condition, temperature will always constant. Okay. According to Charles law, now write down the definition of the Charles laws. Very simple definition of the Charles laws. How to explain Charles laws? According to Charles laws, according to Charles laws, which derived a relation in between volume with respect to volume and temperature. Okay. Now, how to vary volume with respect to temperature? Charles is stated that now this is STATED. Charles is stated that how to change volume with respect to temperature. Okay. Try to understand carefully Charles laws
इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने बॉयल्स लॉज पढ़ा था और बॉयल्स लॉज में हमने देखा था कि ये P और V के बीच एक रिलेशन हमने ड्राइव किया था। ओके, हमने कहा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जब भी कभी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो नो डाउट कि प्रेशर डिक्रीज करेगा, बट इनके साथ कंडीशन था कि टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट होना चाहिए। मींस T एंड N यानी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। ये दोनों बातें अगर कांस्टेंट है तो नो डाउट कि वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, या प्रेशर को हम इंक्रीज कराते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। बॉयल्स आफ्टर बॉयल्स चार्ल्स ने भी एक सिस्टम डेवलप किया, चार्ल्स ने भी एक रिलेशन ड्राइव किया। उन्होंने कहा कि प्रेशर अगर वॉल्यूम के बीच रिलेशन है तो नो डाउट कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के भी बीच एक रिलेशन बनेगा। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच उन्होंने कैसे रिलेशन को ड्राइव किया? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉज विच ड्राइव रिलेशन इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नाउ चार्ल्स इज स्टेटेड दैट हाउ टू चेंज वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चार्ल्स ने कहा कि कैसे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम अगर टेम्परेचर को चेंज करें, इनके बीच रिलेशन कैसे पॉइंट आउट होगा। ओके, आइए देखते हैं कि ये चार्ल्स लॉज है क्या। ओके, नाउ पॉइंट आउट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, अकॉर्डिंग टू according to Charles, the volume of the given mass of gas, इनके मेन इस चार्ल्स की एक्चुअल स्टेटमेंट ट्राई टू राइट इन डार्क लाइन्स और इन मेन हेडिंग। ओके, नाउ हियर according to Charles, volume of given mass of gas, try to understand carefully. Volume of given mass of gas increase or decrease? According to Charles Law's, volume of the given mass of gas decrease or increase by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius temperature, 0 degree Celsius temperature at constant pressure and number of moles of gas. Very simple definition of the Charles laws.
Now Charles law gives information about how to change volume with respect to temperature. In this case, volume of the given mass of gas increase or decrease, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करता है ये बताना चाहते हैं कि बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री। मीन्स जो भी हमने आपको वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस प्रोवाइड किया है, बातें ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये कहना चाहते हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस, जो भी गैस आपको हमने दिया है, उस गैस का अपना कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। मे बी पॉसिबल 400 सेंटीमीटर के क्यूब वॉल्यूम पे दे दिया गैस, मे बी पॉसिबल 200 सेंटीमीटर के क्यूब पे वॉल्यूम दे दिया, और वो एक डिफरेंट टेम्परेचर पर होगा। ये कहना चाहते हैं कि हमने जो भी वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस दिया आपको, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया या टेम्परेचर को घटाया, तो जो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस है वो 1/273 वर्जिनल वॉल्यूम का, इनिशियल वॉल्यूम का इतना, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इतनी डाटा प्लस हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर को हम घटाते हैं तो इतना ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। आइए हम देखते हैं कि कैसे इस बात को हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज लिखते हैं, पॉइंट आउट करिएगा आप भी साथ में। सपोज एनी गैस प्रोवाइड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस। सपोज वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस volume of the given mass of gas V0, कोई गैस हमने दिया आपको, और उस गैस का जो वॉल्यूम था वो V0 था। किस टेम्परेचर पर? एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। At 0 degree Celsius temperature, if temperature is increased, suppose, बातें ध्यान से समझिएगा, if temperature is increased, if temperature is increased, if temperature is increased, at T degree Celsius, the volume of the given mass of gas, the volume of the given mass of gas, the volume of the given mass of gas become, okay, become VT, become VT. Vt is the volume of the given mass of gas at T degree Celsius temperature. Try to understand essence of the symbol. Vt is the volume of the given mass of gas at
T degree Celsius. Now in this case V0 is the volume of the given mass of gas at 0 degree Celsius temperature. Very simple. V0 is the volume of the given mass of gas at 0 degree Celsius temperature, and now here Vt is the volume of the given mass of gas at T degree Celsius temperature. हमने टेम्परेचर दिया सिस्टम को. One of the mathematical relation derived by the Charles laws. Now here, according to Charles, mathematical relation, okay, mathematical relation derived by, according to Charles, mathematical relation derived given below, okay, given below. आइए देखते हैं कि चार्ल्स ने कैसे मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव किया. नाउ टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस at T degree Celsius temperature, here Vt equal to V0 plus V0 upon 273 degrees. Now here Vt is the volume of the given mass of gas at T degree Celsius temperature. हमने टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस दिया, तो जो Vt हुआ वो Vt कितना हुआ, हाउ मच Vt, नो डाउट कि जो इनिशियल होगा प्लस 1/273 का पार्ट इनिशियल में जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इनटू T. T is the temperature. How much temperature given, how much temperature provide, or how much temperature given to the system. Okay, now this equation can be converted in another form. Point out here, Vt equal to, here V0 plus, now write 1 plus T degree Celsius upon 273. Now you may write in this form. This equation can be converted in this form, and then Vt, or another forms, Vt equal to, here V0 in the bracket 273, okay, 273 plus T degree Celsius upon 273. Okay, now you may write 273 plus T degree Celsius. Now 273 plus T degree Celsius can be converted into capital T. And now here 273 degree Celsius also write
at T0. Now T0 that means 0 degree Celsius. Okay. Now here Vt equal to V0 273 plus T degree Celsius upon 273 degree Celsius. Now T is placed to 73 plus T degree Celsius. Now here capital T is put. Capital T is put on the place of 273 plus T degree Celsius. Now we get Vt equal to here V0 capital T upon T0. Now T0 placed what 273 place, replace and put the T0. T0 is put on the place of 273. Now we get this equation, and now Vt upon T equal to here V0 upon T0. This is the equation number. You may write any number of the equation. This here, this is the 1, this is the 2. Now Vt upon T equal to V0 upon T0. This is the equation number 3. Okay, this is the equation number 3. Now, according to equation 3, according to equation 3, according to equation 3, we have write in another form, Now try to understand what are the symbol denote Vt. Now point out here Vt is the volume of given mass of gas, at T degree Celsius temperature, and now V0 is the volume of given mass of gas at 0 degree Celsius, and now T0 is the initial temperature, and now capital T is the temperature or final temperature, okay. T is the final temperature, T0 is the initial temperature, Vt are the volume of the given mass of gas at T degree Celsius temperature. Now
we have write another form. Now here, now according to equation third, we may write in another forms V1 upon T1. Okay. Now here V1 upon T1 equal to V2 upon T2 V1 upon T1 equal to V2 upon T2 equal to V3 upon T3, so on. Now V by T equal to constant. This is the equation number 4. Okay. On the basis of equation 4, now try to write on the basis of equation 4th, which is stated that the volume of the given mass of gas, the volume of given mass of gas is directly proportional okay, directly proportional to temperature. Very simple concept of the Charles laws. Now here V is directly proportional to here T. Okay. Now some of the relation you try to remember, point out immediately. Okay, thank you. Now on the basis of graphical representation, how to represent the graph in between volume and temperature. Okay. Now here graphical representation, try to see here, this is the temperature factor. Now in Kelvin scale, you know Kelvin scale? Kelvin scale K equal to T degree Celsius plus 273. आप जब भी कभी डिग्री सेल्सियस में क्वेश्चन में आपको ये में भी ऐसा होता है, मैक्सिमम चांसेस रहेगा
या नॉर्मली प्रॉब्लम में आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, आपसे कहेगा कि द गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज समथिंग एट 5 डिग्री सेल्सियस, एट 3 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, so on. Now temperature is increased 27 to 127. What will be the volume of the given mass of gas? First of all, you try to change the temperature degree Celsius into Kelvin. Now Kelvin in the question degree Celsius plus 273, which is convert into Kelvin. क्वेश्चन में आपके दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस. नाउ 27 डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्ट इनटू केल्विन प्लस 273. द डाटा वाज फाउंड टू बी इन केल्विन. ओके, वेरी सिंपल है कि जब भी कभी डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर दिया हो तो उसमें 273 आप ऐड कर देंगे तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. नो डाउट कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर कोई सिस्टम या वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस 0 डिग्री सेल्सियस है तो आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन ये समझ लीजिए कि वो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होगा. और अगर 1 डिग्री सेल्सियस कह रहा है तो 273 प्लस 1 नाउ 274 डिग्री सेल्सियस केल्विन. माइनस कर रहे हैं ये 5 डिग्री जो है कि बिलो टेम्परेचर या फॉल द टेम्परेचर, तो 273 में 5 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, वो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नाउ हियर टेम्परेचर इन केल्विन एंड वॉल्यूम इन लीटर. Okay, now this is the 200 liter. Now here this is the 400 liter. Okay, now here this is the 600 liter, so on. And now this scale will be now here this is the volume scale along the y axis, and now here this is the temperature scale in Kelvin along x axis. Now 273, this is the 0 degree Celsius, 273, and now here 373, this is the 100 degree Celsius temperature, and now here 473 Kelvin, this is the 200 degree Celsius temperature, and now here 573, this is the 300 degree centigrade temperature, so on. Now what are the graph represent according to Charles laws? You know, volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature. Now what are the condition? Condition will be at constant pressure and number of moles. Number of moles of gas or given gas. Volume
इंक्रीज और डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं या टेम्परेचर को हम फॉल करते हैं तो वॉल्यूम भी हमारा राइज करेगा या वॉल्यूम भी हमारा फॉल करेगा। लेकिन कंडीशन है, ये शर्त है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर, प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देंगे और जब प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, नो डाउट। जैसे वहां हम लोगों ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेशन को डिराइव किया था। ओके, नाउ ग्राफ वाज फाउंड टू बी हियर, दिस इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ was found to be here. Okay, at constant, what, at constant P and number of moles of gas and mass of gas, you may write mass of gas, mass of gas. Okay, now in next lecture, some of the question depends on Boyle's laws and Charles laws solve. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बॉयल्स लॉज और चार्ल्स लॉज पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट डेज। थैंक्स।